जय श्री राम, जय श्री राम। एक गदा नहीं झेल पाया, एक गदा नहीं झेल पाया। ये दुष्ट तो है क्या? योगी मोदी ब्रह्मचारी हैं, वो व्यभिचारी नहीं है, वो सदाचारी हैं। वो 4 बजे खाट छोड़ देते हैं। इनके आने के बाद से देश में बदलाव हुआ है। बदलाव होगा भी तो, ये तो झांकी है, मथुरा काशी तो बाकी है भैया। जय सिया राम बोल। ये तो तपस्वियों की स्थली है, ये तो योगियों की स्थली है। जब राम जी गए थे वन को तो भरत जी ने क्या कहा था? सिर धर जाऊं उचित है मोरा। जहां मेरे राम जी पैरों से चल करके गए हैं, मैं सिर के बल जाऊं वहां, ये मेरे लिए उचित है। राम जी तो वो हैं, राम जी तो ऐसे हैं, राम जी से बड़ा दयालु। और राम जी पर भी जिनको 50 साल राज करने के बाद अच्छाई नहीं दिखी, सच्चाई नहीं दिखी, सत्कर्म नहीं दिखा, वो तो दुराचारी हैं, वो तो पापाचारी हैं। उनकी बात मत करो। और हमारे देश में तो 50 साल ऐसे राजा हुए हैं जो आजाद होने के बाद 370 बनी और 90 में हिंदुओं को, उनकी लड़कियों को रख लिया, उनके घरों से भगाया, उनको मारा, उनके जेवर लूटे, उनके जो धरोहर धरी थी वो लूटी। भैया मैं ब्रज से आया हूँ, मैं मथुरा से आया हूँ और मैं 12 तारीख को आया हूँ, आज नहीं आया मैं, 12 तारीख को आया हूँ और केवल अपने राम जी की जय जयकार करने आया हूँ। मेरे ठाकुर जी की, मेरे राम जी की मेरे ऊपर इतनी कृपा है, मैं उनकी इतनी कृपा मानता हूँ। मैं तो चरित्रहीन आदमी था। मैं अपनी गाथा बता रहा हूँ, मैं अपने जीवन की गाथा अगर आपको बताऊं तो जी बताइए बताइए बताइए। शरण अपनी में लगाया, मेहरबानी आपकी, हम तो इस काबिल नहीं थे, मेहरबानी आपकी, मेहरबानी आपकी, प्रभु मेहरबानी आपकी, शरण अपनी में लगाया, मेहरबानी आपकी। हम तो नफरत की नजर के भी न काबिल थे कभी, और प्यार के काबिल बनाया, मेहरबानी आपकी। अच्छा भजन सुनाया इन्होंने। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे हनुमान जी बने घूम रहे हैं। आप इधर साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे हनुमान जी के बेस में बाबा जी हमारे साथ हैं। तो आप कहाँ तक अभी जाने वाले हैं? अब हम कथा में जाएंगे। रामभद्राचार्य जी हमारे गुरु हैं। उन्होंने जब कहा था देश के व्यभिचारी संतों से कि अपनी चमक देखो और मेरे चेहरे की चमक देखो, ब्रह्मचर्य उनके दिल पर चमकता है, उनके चेहरे पर चमकता है, वह अखंड ब्रह्मचारी हैं। और मैं तो कहता हूं मेरे सूरदास जी ही बन के आए हैं। दूसरे रामभद्राचार्य जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी वाल्मीकि बन के आए। पहले जन्म में वाल्मीकि बने थे, वो तुलसीदास बन के आए। और अब सूरदास जी रामभद्राचार्य जी बन के आए हैं। मैं आपके उससे बता, क्या बात कही। रामभद्राचार्य जी सूरदास का रूप में आए हैं, स्वयं हनुमान जी के स्वरूप में जो घूम रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि अयोध्या में राम मंदिर बन गया है, कल प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, इस पर उनका क्या मत है, बताइए महाराज जी। ये हमारे रामचंद्र हमार महाप्रभु है, जगत का महाप्रभु है रामचंद्र। और जन्मदिन और ओकर प्रतिष्ठा उत्सव आज हाथ है कल का। अगले सारा विश्व वाल आज समस्त खुशियाँ हैं। तो आप उड़ीसा साइड से आए हैं क्या? आप केवल ब्रज से आए हैं, मथुरा से? मैं ब्रज से आया हूँ और मेरे महाराज जी मेरी आज की मुलाकात है। मेरी प्रेम ऐसा होता है, प्रेम तो 2 क्षण में हो जाता है। 5 कदम अगर किसी विद्वान के साथ आप चल दो, 5 कदम किसी विद्वान के साथ आप चल दो तो आपकी मित्रता हो जाएगी। और 5 कदम किसी दुष्ट के साथ आप चल दो तो आपका झगड़ा हो जाएगा। अच्छा, दुष्ट की बात हो रही है तो एक सवाल हम आपसे करेंगे। आप हनुमान जी के स्वरूप में घूम रहे हैं, तो हिंदुत्व की रक्षा करना, देश की रक्षा करना हनुमान जी का धर्म है। एक सनातनी का धर्म है, लेकिन हिंदू धर्म पर उंगली उठाई जाती है, उसको खत्म करने की बात की जाती है। तो हनुमान जी इस पर क्या कहेंगे? हनुमान जी ये कहना चाहेंगे, ये देश ब्रह्मचारियों का है, व्यभिचारियों का नहीं है, ये अनाचारियों का नहीं है, ये पापाचारियों का नहीं है। ये राम जी जब अयोध्या आए, बाली को मार करके
रावण को मार करके जब प्रजा के राजा बने और आकर के राजा के सामने बैठे तो हाथ जोड़ करके ये कहा, जो अनीत कच बरजऊं भाई। अरे भैयाओ, अरे अयोध्या वासियों, अगर मैं कोई अनीति की बात करूं, जो अनीत कच बरजऊं भाई, तो रोकऊं मोए भय बिसराई। मेरा भय मत मानना, मुझे रोक देना मैं कोई गलत काम करूं। और हमारे देश में तो 50 साल ऐसे राजा हुए हैं जो आजाद होने के बाद 370 बनी, आजाद होने के बाद, देश आजाद होने के बाद 370 लगा दी, 370 लगाई गई। और 90 में हिंदुओं को, उनकी लड़कियों को रख लिया, उनके घरों से भगाया, उनको मारा, उनके जेवर लूटे, उनके जो धरोहर धरी थी वो लूटी, उनकी इज्जत लूटी। और उनकी बात तो आप क्या कहूँ, 15 साल पहले देखो आप, ये 14 साल से पहले 15 साल की बात देखो, हमारे सैनिक के राइफल टकराई है, हमारे सैनिक के कंधा पर राइफल है, और एक दुष्ट, एक दुराचारी, एक पापाचारी उसके रहपटा मार रहा है। ओह, मैंने सीन देखा इस हिंदुस्तान का। लेकिन मैं मोदी जी और योगी जी, और मैं भी द्वितीय वर्ष शिक्षित कार्यकर्ता हूँ आरएसएस का, कभी ये कोई दिल्ली में नौकरी करता हूँ, सरकारी नौकरी है मेरी, कोई पागल ना समझे, मैं कोई पागल नहीं हूँ। लेकिन मैं अपने राम का इतना दीवाना हूँ, मैं उसके राम का इतना प्यारा हूँ। राम के दीवाने को पागल नहीं कह सकते, राम के दीवाने को पागल नहीं कह सकते। मैं झाड़ू लगाऊंगा, मैं नाली साफ करूंगा, मैं अयोध्या की सफाई के मैं बार बार लड़ता हूँ लोगों से, मैं 12 दिन से लड़ रहा हूँ लोगों से। मंजा जहाँ थूक देते हैं लोग, मंजा जहाँ गंदगी फैलाते हैं लोग। मैं अयोध्या वासियों से कहना चाहता हूँ, आपके जी बिल्कुल कहिए। अयोध्या को जो गंदी करेगा, मैं ये श्राप भी देना चाहता हूँ। असुलायन जोशी हूँ, ब्राह्मण हूँ, भजन करता हूँ राम जी का, और मैं एक अयोध्या वासियों को संदेश देना चाहता हूँ। बिल्कुल दीजिए संदेश। अगर साकेत धाम की औकात जानते हो, ये साकेत धाम है, अच्छा, ये पृथ्वी का टुकड़ा नहीं है, ये जीने के लिए जगह नहीं है, ये तो तपस्वियों की स्थली है, ये तो योगियों की स्थली है। जब राम जी गए थे वन को तो भरत जी ने क्या कहा था, सिर धर जाऊं उचित है मोरा। जहां मेरे राम जी पैरों से चल करके गए हैं, मैं सिर के बल जाऊं वहां, ये मेरे लिए उचित है। राम जी तो वो हैं, राम जी तो ऐसे हैं, राम जी से बड़ा दयालु। और राम जी पर भी जिनको 50 साल राज करने के बाद अच्छाई नहीं दिखी, सच्चाई नहीं दिखी, सत्कर्म नहीं दिखा, वो तो दुराचारी हैं, वो तो पापाचारी हैं, उनकी बात मत करो। आचार्यों ने तो कार सेवकों पर गोलियां भी चलवाई थी। देखो, अब बार बार कहने से क्या होता है, उनका अंत हो जाएगा, और ऐसा अंत हो जाएगा। रावण एक घुस नहीं झेल पाया मेरे नंदलाल का। अक्षय कुमार, जिस रावण को अहंकार था, जो रावण ये कहता था कि अक्षय कुमार को कोई मार ही नहीं सकता है। अक्षय का मतलब क्या होता है बताइए हिंदुस्तानियों? अक्षय बताइए बताइए। जो छह ना हो कभी, जिसको कोई नष्ट नहीं कर सके, वो था अक्षय कुमार। और जो मेरे ठाकुर जी की जय श्री राम, जय श्री राम, एक गदा नहीं झेल पाया, एक गदा नहीं झेल पाया। ये दुष्ट तो है क्या, योगी मोदी ब्रह्मचारी हैं, वो व्यभिचारी नहीं है, वो सदाचारी हैं। वो 4 बजे खाट छोड़ देते हैं। इनके आने के बाद से देश में बदलाव हुआ है। बदलाव होगा भी तो, ये तो झांकी है, मथुरा काशी तो बाकी है भैया। जय सिया राम बोल, जय श्री राम, जय श्री राम। काशी मथुरा में भी बनेगा मंदिर 1 साल के अंदर। कल भद्राचार्य जी ने कह दिया, हमारे ने, मेरे गुरु ने कह दिया। देखो, जिससे मैं कभी नहीं मिला, और मेरा प्यार देखो उनके प्रति, मेरा प्यार देखो उनके प्रति। उन्होंने तो पीओके की मांग की है, पीओके भी आएगा। कौन है? वीर शिवा के बेटे हैं हम, राणा की संतान है हम, और मोहन के प्रजुम्न है, और भीम की गदा समान है हम। जय श्री राम, जय श्री राम।